साथियों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ थारू समुदाय संबंध में कुछ जानकारियाँ। नेपाल में थारू जनसंख्या। नेपाल में थारू समुदाय सबसे बड़ा आदिवासी जनजाति एनियस नेशनलिटीज में गिना जाता है। नेपाल के कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ में थारू की संख्या लगभग 17 से लेकर 18 लाख, करीब 6 से लेकर 7% है। वे मुख्य रूप से तराई क्षेत्र कंचनपुर से लेकर परसा बारा तक में बसे हुए हैं। खासकर कैलाली, कंचनपुर, बांके, बर्दिया, चितवन, रूपंदेही जैसे जिलों में इनकी बड़ी आबादी है। नंबर 2, भारत में थारू जनसंख्या। भारत में थारू मुख्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, गौड़ा, महाराजगंज जिले में इनकी अच्छी खासी संख्या है। भारत में कुल थारू जनसंख्या लगभग 1 लाख से लेकर 1,50,000 मानी जाती है। भारत में इन्हें अनुसूची जाति शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि सीटी के रूप में मान्यता प्राप्त है। नंबर 3, थारुओं का इतिहास। थारू समुदाय के इतिहास को लेकर विभिन्न मत मिलते हैं। मुख्य बिंदु इस प्रकार है। राजस्थान के थार मरुस्थल से संबंध। कुछ विद्वानों के अनुसार थारू नाम राजस्थान के थार मरुभूमि से जुड़ा है। वे लोग प्राचीन काल में पश्चिम से तराई क्षेत्र में आकर बस गए। राजपूत वंश से संबंध। एक मान्यता यह है कि थारू लोग राजपूत के वंशज हैं। जब मुसलमान आक्रमणकारी मुगल काल आए तो कई राजपूत परिवार सुरक्षित स्थान खोजते हुए नेपाल और भारत के तराई जंगलों में आकर बस गए। यहाँ उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल कर अपनी अलग पहचान बनाई। थाई आदिवासी मूल। कई इतिहासकार मानते हैं कि थारू वास्तव में तराई क्षेत्र के मूल निवासी इंडिजेनियस पीपुल हैं। वे हजारों वर्षों से जंगलों, नदियां और खेती पर आधारित जीवन जीते आए हैं। संस्कृति और परंपरा। थारू लोग खेती किसानी में निपुण होते हैं। उनकी अपनी बोली, थारू भाषा, पहनावा और रीति रिवाज है। थारू महिलाएं खासकर अपने रंगीन पारंपरिक पहनावे और गहनों के लिए प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख त्योहार अगहन, आषाढ़ी पूजा, जितिया, फगुआ, दीपावली आदि है। निष्कर्ष, थारू समुदाय नेपाल और भारत दोनों में फैले हुए हैं। नेपाल में इनकी जनसंख्या अधिक है और इन्हें वहां की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति माना जाता है। भारत में भी अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इतिहास की दृष्टि से थारू लोग प्राचीन और समृद्ध संस्कृति धरोहर के वाहक है। धन्यवाद।